हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस इन एक्शंस में। और हम लोग मोशन में बेटा एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स को सीख रहे थे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सिखाया था आपको और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने भी दिया था, और मैंने कहा था कि उसको बता भी दूंगा, चेक भी करवा दूंगा आपको, है ना। तो चलिए, जो बाकी न्यूमेरिकल्स आपने बनाए थे उसके बाद और भी कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। देखो बेटा, इसमें है क्या कि हमने आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बता दिया था। अब थर्ड नंबर में आते हैं बेटा। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन मूव्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। How fast must the train travel in the next 90 kilometer so as to have average speed of 60 kilometer for the entire trip? अब ध्यान से देखिएगा, 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है जिसमें पहला 30 किलोमीटर कोई भी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही ट्रैवल करता है। तो बाकी कितना बच गया बेटा? बाकी टोटल 120 था, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो बाकी कितना बचा बताइए? 90 किलोमीटर। ओके, अब उस 90 किलोमीटर को ट्रेन किस स्पीड से ट्रैवल करे कि उसका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो चलिए इसको डायग्रामेटिकली फिर से एक बार समझा देता हूं, फिर से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज करो कि एक स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, मान लो। इसके बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर है। अब पहला 30 किलोमीटर और फिर 90 किलोमीटर, दो पार्ट में बांट लेते हैं। 30 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बाकी 90 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रैवल करेगा? तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा, ताकि इसका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। मामला समझ में आया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर के लिए, ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू हो गया 30 किलोमीटर, S1 इज इक्वल टू हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। T1 निकाल लेते हैं बेटा, D1 बाय S1 इज इक्वल टू 30 बाय 30 इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, अब T क्यों निकाल रहे हैं? मैंने पिछले दिन बताया था आपको, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, तब ना टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट करेंगे बेटा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसीलिए डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड की मदद से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इन द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, अगले 90 किलोमीटर के लिए देखते हैं। तो इसको D2 मान लेते हैं। D2 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर हो गया। दो हिस्से में था ना, दो पार्ट में था ना, तो पहले वाले डिस्टेंस को, ये जो 30 किलोमीटर है, इसको हम लोग D1 मान लेते हैं, और ये जो 90 किलोमीटर है इसको हम लोग D2 मान लेते हैं। ओके, और S2 जो है वो दिया नहीं है, तो S2 आप एक्सलेट कर लो। ठीक है, तो फिर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? D2 बाई S2 हो जाएगा, मतलब 90 बाई एक्स आवर हो जाएगा। अब आपके पास सारा का सारा गिवन अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास D1 भी अवेलेबल है, D2 भी अवेलेबल है, T1 भी अवेलेबल है, T2 भी अवेलेबल है। बढ़िया बात। और एक चीज और है, एवरेज स्पीड भी आपको दिया हुआ है, आपको SAV का वैल्यू दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हो गया 1 आवर, एक हो गया 90 बाय एक्स। या रुकिए ना, यहां लिखते हैं पहले। अब क्या करते हैं, तो नाउ SAV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेक। SAV का वैल्यू रख देते हैं 60, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड D1 प्लस D2 बाय
टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2। ठीक है, और देखिए 60 इज इक्वल टू हो गया D1 प्लस D2, मतलब 30 प्लस 90, टोटल 120 था ना बेटा, 120 किलोमीटर। और T1 हो गया 1 आवर और T2 हो गया आपको 90 बाई एक्स। तो इक्वेशन आपका फाइनली आता है 60 इज इक्वल टू 30 प्लस 90 बाय 1 प्लस 90 बाय एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, बस हो गया। ठीक है, एक्स ही निकालना था ना। अगला बॉडी किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, बॉडी आगे किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, यही कैलकुलेट करना था बेटा। तो आपका यहां पर आ जाता है 60 इज इक्वल टू 120 बाई 1 प्लस 90 बाई एक्स, यही आएगा ना बेटा। देख लो, 30 प्लस 90 120 बाई 1 प्लस 90 बाई एक्स। ऐसा करते हैं 62 जब 120 कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, यहां 1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ ही कर लेते हैं, तो 1 प्लस 90 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाता है बेटा। तो 90 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना सर, x इज इक्वल टू आ गया 90 किलोमीटर बराबर। तो बाकी 90 किलोमीटर जो था वो 90 किलोमीटर बराबर के ही स्पीड से ट्रैवल करेगी बॉडी, है ना। 120 किलोमीटर का ट्रैक था, पहला 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगला 90 किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करे कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ये क्वेश्चन था। तो अगला 90 किलोमीटर वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा। इज दैट क्लियर नाउ? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए, अगर आपने बना लिया था तो चेक कर लीजिए, और अगर आपने नहीं बनाया था, ठीक है, तो खुद से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो ए से बी तक जाता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया बात। एंड रिटर्न्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। गया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जाते वक्त का स्पीड दिया हुआ है, आते वक्त का भी स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब आप कहोगे सर इसमें डिस्टेंस कहां दिया है जो हमसे एवरेज स्पीड निकलेगा, कैसे निकालेंगे सर? इससे पहले जो प्रॉब्लम्स बनाए हैं उसमें तो डिस्टेंस दिया रहता था, स्पीड दिया रहता था, टाइम कैलकुलेट कर लेते थे, या कम से कम एवरेज स्पीड दिया हुआ था, अननोन स्पीड कैलकुलेट कर लेते थे। इसमें तो डिस्टेंस ही नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो बेटा एक्स लेट कर लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, मान लो मोटरसाइकिलिस्ट ए से बी तक जाता है, ठीक, किस स्पीड से जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया बात है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने x किलोमीटर लेट कर लिया, ठीक है, और वापस जो आता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ जाता है। तो चलो इसका गिवन लिखते हैं बेटा। गिवन में d1 इज इक्वल टू आपने x लेट किया हुआ है, ठीक है, और s1 आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर T1 इज इक्वल टू हो जाएगा D1 बाय S1 इज इक्वल टू x बाय 30 आवर हो गया बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x बाय 30 आवर हो गया, ठीक। एंड D2 इज इक्वल टू, फिर x मान लीजिए, अब लेट तो लिखे हुए ही हैं, आप चाहो तो फिर से लिख लो, ना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करके गया है उसी को ट्रैवल करके आया भी है, ठीक है। उसके बाद जो है S2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है रिटर्न होता है, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से D2 बाय S2, तो x बाय 20 आवर हो गया, ठीक। तो अब आपके पास D1 भी है, आपके पास D2 भी है, आपके पास S1 भी है, तो S1 की तो जरूरत नहीं है, आपके पास T1 भी है और T2 भी है। तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर पाएंगे, आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है।
तो अब यहां देख लीजिए, नाउ एस ए बी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन होता है बेटा इज इक्वल टू डी1 प्लस डी2 बाई टी1 प्लस टी2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स क्यों? सोचिए, क्योंकि गया भी एक्स आया भी एक्स, ठीक है। और टी1 आपने निकाला हुआ है x बाई 30 निकाला हुआ है, और प्लस टी2 आपने निकाला हुआ है x बाई 20। तो ऊपर तो बेटा 2x हो गया, बाई यहां एलसीएम लेना होगा। 30 20 का एलसीएम बोलिए जल्दी से, बोलिए 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 जल्दी से। आप कहिएगा सर 60 होगा, चलिए 60 होगा। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। सही है ना? सही है ना? तो अब जब हम आगे इसको बनाते हैं, अब जब हम आगे इसको बनाते हैं, देन वी गेट एस ए बी इज इक्वल टू 2x बाई 5x बाई 60। आगे तो आप समझ ही रहे हैं कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो 2x इंटू 60 बाई 5x हो गया, x और x कैंसिल हो गया। 12 5 जा 60 हो गया। अब 12 2 जा बताइए क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया बेटा एवरेज स्पीड, है ना? तो अगर डिस्टेंस ना भी दिया रहे तो भी अगर हम सोचें, ठीक है, तो आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस में ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग बना रहे थे, कौन सा नंबर? 4 नंबर बना रहे थे, मोटरसाइकिलिस्ट वाला प्रॉब्लम देख रहे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। बढ़िया बात है, फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, दूसरे आवर में 30 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, है ना। और तीसरे घंटे में जो है 10 किलोमीटर 10। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमको ये बात बताइए कि इसका स्पीड क्या मानिएगा आप? यूनिफॉर्म स्पीड की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? ठीक, जल्दी बताइए, पढ़िए 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 पढ़ के बताइए। बेटा नॉन यूनिफॉर्म मानेंगे क्योंकि पहले घंटे में 20 किलोमीटर गया है, अगले घंटे में 30 किलोमीटर गया है, उससे अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर गया है। तो टाइम तो कांस्टेंट रहा है, डिस्टेंसेस वैरी करते रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। खैर चलिए, जो प्रॉब्लम बना रहे थे हम लोग, यहां देखिएगा गिवन में आपको दिया हुआ है d1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। पहले इसका लिख ही लेते हैं। t1 इज इक्वल टू 1 आवर, d2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, t2 इज इक्वल टू 1 आवर। ये तो बहुत आसान है, सब दिया हुआ ही है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है। d3 इज इक्वल टू, कहाँ गया? थर्ड आवर में, थर्ड आवर में, थर्ड आवर में, अच्छा 10 किलोमीटर। और t3 इज इक्वल टू 1 आवर। सही है बेटा। अब इसका कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो आप क्या जानते हो सर? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। 3 डिस्टेंस था, तीनों ले लेना है, ठीक है। 3 टाइम टेकन था, वो भी ले लेना है, ठीक है। 4 रहता तो 4 ले लेते, 5 रहता 5 ले लेते, जितना है सब लेना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की बात होती है। तो इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? 20 प्लस 30 प्लस 10 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 60 बाय 3। इसको जो है 20 टाइम्स में हम लोगों ने काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। तो इस तरह से हम इसका एसएवी निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर पाते हैं। सही है, सीख रहे हो, लेकिन सीखने से ज्यादा जरूरी है बेटा कि आप उसको प्रैक्टिस करें। बात समझ रहे हैं?
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना बढ़िया ग्रिप आपका बनता चला जाएगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, अगला है ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 400 मीटर ब्रिज विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो यहां 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। ठीक है, तो अगर हम 6 नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो यहां गिवन में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 200 मीटर प्लस 400 मीटर कर देंगे बेटा, इज इक्वल टू 600 मीटर हो गया। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कर देंगे, आपके दिमाग में यह बात आएगी कि सर जोर क्यों देंगे इसको। क्योंकि देखो बेटा, मान लो ये है ट्रेन की पटरी। अब ट्रेन अगर इस पटरी पर है, ठीक है, ट्रेन मान लो, दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ट्रेन मान लो इस पटरी पर है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। अब ट्रेन मान लो यहां आ गया, तो ट्रेन का जब तक अंतिम हिस्सा इस पटरी पर से उतर नहीं जाएगा, इस ब्रिज पर से उतर नहीं जाएगा, इसको ब्रिज मान लो, ब्रिज की पटरी है, इस ब्रिज पर से उतर नहीं जाएगा, तब तक जो है इसको ये नहीं माना जाएगा कि ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। तो ब्रिज की अगर टोटल लंबाई देखो बेटा, यहां तक की टोटल लंबाई, मान लो ब्रिज यहां तक है, यहां तक की टोटल लंबाई देखते हैं तो 400 मीटर ब्रिज हो जाता है। और ट्रेन जब तक उतर नहीं जाती है, इसका अंतिम बॉगी उतर नहीं जाता है, तब तक ये नहीं मानेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर। ठीक है, अब ब्रिज क्रॉस करते करते एक तो ये 400 ट्रेन ने ट्रैवल किया, दूसरा अपने लेंथ को ट्रैवल किया, तब तो इससे उतर गया, इसीलिए यहां ऐड कर देते हैं और ये टोटल डिस्टेंस जो यहां ट्रैवल करता है 600 मीटर ट्रैवल करता है। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। ओके, अब इसका स्पीड आपको दे दिया है या इसका वेलोसिटी आपको दे दिया है। ठीक है, कहोगे सर वेलोसिटी नहीं, अभी तो नहीं पढ़े हैं, तो चलो भाई स्पीड ही मान लो ना इसको अभी। ठीक है, स्पीड आपको 36 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो बेटा अब ये प्रॉब्लम फिर भी नहीं बनेगा, चूंकि डिस्टेंस मीटर में दिया है और स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर को तो मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिखाया था आपको। अरे वही 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, आराम से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहां भी यूनिट और वहां भी यूनिट, दोनों में सिमिलैरिटी रहेगी, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यूनिट की सिमिलैरिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया 36 इंटू 5/18। ठीक है, तो 18 टू जा 36 हो गया बेटा, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। तो डिस्टेंस आपको 600 मीटर दे दिया है, ठीक है, और स्पीड आपको 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब यहां कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, अब उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया 600 मीटर, 600 मीटर, और स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल कर दो बेटा, 60 सेकेंड, मतलब ट्रेन को उस ब्रिज को क्रॉस करने में 60 सेकेंड लगेगा। या आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो कि 1 मिनट में ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। आई बात समझ में बेटा। इस टाइप के प्रॉब्लम में बराबर बच्चे फंस जाते हैं, कई सारे बच्चे को हमने जो है फंसते हुए देखा है ऑफलाइन क्लासेस में भी जब मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने इन डिटेल करके आपको बढ़िया से समझा दिया कि जब तक ट्रेन का आखिरी बॉगी उतर नहीं जाएगा तब तक ट्रेन को ब्रिज क्रॉस किया हुआ नहीं मानेंगे। ठीक है, और ट्रेन जब इस ब्रिज को क्रॉस करती है तो एक तो ब्रिज को क्रॉस कर जाती है, दूसरा अपना लेंथ भी इसको आगे जो है बढ़ा लेना पड़ता है, तो टोटल डिस्टेंस ऐड हो जाता है। ट्रेन यहां नहीं रहता है, ट्रेन यहां पहुंच जाता है, इसलिए ये डिस्टेंस हम यहां बेटा ऐड कर देते हैं, तब कैलकुलेट करते हैं। समझ गए? ओके,
अगला है, ए कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अच्छी बात है, फिर डिस्टेंस नहीं दिया है, कह रहा सर्टेन डिस्टेंस। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आप पॉइंट पी मान लो, क्यू मान लो, या ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, खुद के समझने के लिए आसानी से आपका प्रॉब्लम बने, इसलिए सर्टेन डिस्टेंस को आप एक्स मान लो बेटा, ठीक है। जाते वक्त इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था और आते वक्त इसका स्पीड, रिटर्न्स विद अ स्पीड, अच्छा 40 किलोमीटर पर आवर था। अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आपको जो है, अब आपको यहां करना क्या है, ठीक है, कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेना है। इसी टाइप का जस्ट अभी हमने एक प्रॉब्लम बताया था, ठीक है। चलो फिर से देख लेते हैं। गिवन लिखते हैं, d1 इज इक्वल टू क्या मान लेना है, x लेट कर लो बेटा। s1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। t1 इज इक्वल टू d1 बाय s1 हो जाएगा, तो x बाय 50 आवर हो जाएगा। पहला काम खत्म। एंड आपको क्या दिया है, तो d2 इज इक्वल टू x, चूंकि फिर से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस हुआ है। s2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर है। t2 इज इक्वल टू d2 बाय s2 है, मतलब आपका हो गया x बाय 40 आवर, x बाय 40 आवर, ये t2 निकल गया, ठीक है। तो अब यहां ऐसे भी ही निकालना था ना, एवरेज स्पीड ही ना निकालने कह रहा था, तो आपके पास d1 भी है, आपके पास d2 भी है, आपके पास t1 भी है, आपके पास t2 भी है। तो बेटा एवरेज स्पीड तो कैलकुलेट किया ही जा सकता है ना बहुत आसानी से। एस ए वी, अब यहां लिखते हैं नाउ एस ए वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, इज इक्वल टू, दो डिस्टेंस है इसलिए d1 प्लस d2, दो टाइम भी है तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू x प्लस x बाई, t1 है आपका x बाई 50 और t2 है x बाई 40, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब यहां देखिएगा, ये आपका आ जाएगा 2x, यहां एलसीएम बताइए 50 और 40 का, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए, ठीक है। 200 हो जाएगा, ओके। यहां 4x हो गया बेटा, यहां क्या हो गया, तो 5x हो गया, तो 2x बाय 9x बाय 200 हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाएंगे तो 2x इंटू 200 बाय 9x हो गया बेटा, x और x कैंसिल हो गया, तो 400 बाय 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर लेना, कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन मेरी सलाह बेटा यही रहेगी कि प्रॉब्लम को बार बार बनाइए, जब तक प्रॉब्लम आपके ग्रिप में ना आ जाए, ठीक है, तब तक उसको बनाना चाहिए। जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो, लेक्चर को आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। लेकिन पढ़ना अच्छी तरह से बेटा, सीखना अच्छी तरह से है। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, आपका कॉन्सेप्ट एक एक करके क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा हो, न्यूमेरिकल्स आपसे अब बनने लगे हैं, ठीक है, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें और बेल आइकन निश्चित प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।